DIG हज़ारा डिवीज़न काजी जमीलुर रहमान ने शनक्यारी DRC का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DPO मनसेरा सादिक बलोच भी मौजूद थे। DPO मनसेरा सादिक बलोच का ब्यूरो चीफ मानसेरा पॉपुलर न्यूज़ नदीम जहांगीरी के साथ खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना शनक्यारी में। आज यहाँ DRC की ओपनिंग हुई है। DIG साहब ने जो है इसका इफ्तिताह किया है, तो इस बारे में आज DPO मानसेरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर, आप ये DRC के बारे में बताइएगा कि इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। जी बिल्कुल, जो DRC है इसका मतलब है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 के तहत मारज़ वजूद में आई थी, जबकि बाकायदा तौर पे इसने अपने काम का आगाज़ 2015 में किया था खैबर पख्तूनख्वा में, और मानसेरा में भी पहले DRC बालाकोट, DRC सिटी और DRC ओगी काम कर रहे थे, लेकिन शनक्यारी सर्कल में DRC नहीं थी, तो अब हमने DRC शनक्यारी का बाकायदा इफ्तिताह किया है। DRC में होता यह है कि इसमें जितने भी छोटे छोटे मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ लोगों के लेन देन के साथ होता है, घरेलू तनाज़े होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, ज़मीन के मामलात होते हैं, तो उसमें बग़ैर किसी ताख़ीर के और बग़ैर किसी ख़र्चा के यहाँ पे थाने में वो दरख्वास्त दें या DSP को दरख्वास्त दें या DPO को दें, DIG को दें, IG को दें, तो वहाँ से वो दरख्वास्त रेफ़र हो के यहाँ DRC में पहुँचती है, जहाँ पे एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और उनके पैनल के 14 से 15 मेंबरान मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं, जिनको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। उनकी रेपुटेशन, उनका असर रसूख, उनकी नेक नियति, उनकी दियानतदारी, उनकी ईमानदारी से आप सब लोग वाकिफ़ होते हैं। तो एक तरह का वो जिरगा, वो पंचायत सिस्टम जो पुराने दौर में होता था, जहाँ लोग अपने मकामी हुजरों पे बैठ के, किसी मस्जिद में बैठ के, किसी यूनियन कौंसिल के दफ्तर में बैठ के लोगों के मसाइल हल करते थे, उसको हमने कानूनी हैसियत दी और उसको थाने की सतह पे ले आए। एक प्रॉपर हमने उनके लिए बिल्डिंग तैयार की, अदालत जैसा उसका माहौल बनाया, उनको साथ हमने नफरी दी जो उनकी मदद करती है, कंप्यूटर का निज़ाम, सब कुछ लिख पढ़ और ये सारी उसमें है, और हम इसकी मुकम्मल फिर ओनरशिप भी लेते हैं और उसकी सरपरस्ती भी करते हैं। और DRC में जो फ़ैसले होते हैं, बेसिकली हम उनको फ़ैसले नहीं कहते, यहाँ पे राज़ीनामे होते हैं। दोनों फ़रीक़ैन यहाँ पे पेश होते हैं, एक फ़रीक़ अपना मसला बयान करता है, दूसरा अपना जवाज़ बताता है। तो जो DRC का पैनल होता है वो उनकी मिन्नत करके, समाजत करके, उनको हाथ जोड़ के उनको ये कह के कि जी आप मामला हल करें, थोड़ा आप ज़िद छोड़ दें, थोड़ा आप ज़िद छोड़ दें, तो वो जो विन विन सिचुएशन होती है, जिसको हम जीत और जीत का नज़रिया कहते हैं, उसकी बुनियाद पे लोगों के राज़ीनामे करवाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा फोरम है। साबका हमारे जितने भी तजर्बात हैं उससे हमने ये सीखा है। जैसे मैं अगर DRC ज़िला मानसेरा सिटी की मिसाल दूँ, तो वो महीने में 80 से 85 ऐसे हैं जो राज़ीनामे करवाते हैं मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों के ऊपर। इन केस अगर ये DRC उनके राज़ीनामे ना करवाती, तो वो जो 80 से 85 राज़ीनामे हुए हैं, उनमें से 50% का चांसेस होता है कि वो मामलात कत्ल व गारत की तरफ चले जाते, लोगों के झगड़े होते, मामला FIR में तब्दील होता, फिर गिरफ़्तारियाँ होती, फिर अदालतों में चले जाते। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये है कि जिस तरह DRC है तो वो केस को डील करेगी, देखेगी, आपस में सुलह कराएगी। अगर इसके अलावा जिस तरह प्राइवेट पर लोग करते थे, कुछ आके मखसूस वो जिरगा करके थाने में या वो दो पार्टियों में सुलह करा के, क्या वो चीज़ भी वैलिड होगी या अब उसकी कोई हैसियत नहीं है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक प्राइवेट जिरगा है या पंचायत का ताल्लुक़ है, उसको हम मकामी मशरान अगर करना चाहते हैं, अगर तो वहाँ पे कोई पैसे का हेर फेर नहीं है, यानी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मैं नौकरी करके आया हूँ, वहाँ पे जब जिरगा बैठता है, प्राइवेट जिरगा, तो वो दोनों फ़रीक़ैन से तावान लेते हैं कि आप इतने पैसे बतौर श्योरिटी हमारे पास जमा करवा दें, अगर आपने हमारे फ़ैसले पे अमल ना किया तो आपके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे। फिर साथ उनको कहते हैं कि जी आप हमें रोज़ाना की बुनियाद पे ख़र्चा दें, क्योंकि हमने आपके लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला, अपने वसाइल इस्तेमाल किए, यहाँ बैठे हैं, तो आप हमें उसके पैसे दें। तो ऐसे तमाम जिरगे जो तावान की शक्ल में लोगों से श्योरिटी रखवाते हैं और फिर उसको ज़ब्त करते हैं या लेट उनको वापस करते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे ख़र्चा लेते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे बैन है, उनके हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हमें इंडिविजुअली अगर कोई बंदा अगर आ जाता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? इंडिविजुअली मैं आपका सवाल समझ, एक बंदा कोई आता है अथॉरिटी के साथ कि भाई मैं सुलह करा रहा हूँ या मैं डील कर रहा हूँ, मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो क्या वो वैलिड होगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? ये देखें, दो
फरीकैन के दरमियान अगर झगड़ा है और कोई उनकी खालिस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी सुलह करवाना चाहता है तो हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन दरमियान में ये चीज़ शामिल ना हो कि वो एक फ़रीक के साथ मिल के दूसरे को दबाना चाहता हो या ये करना चाहता हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। और ऐसे अगर रिपोर्ट भी होते हैं तो हम उनकी सख्त मुखालफत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई रिश्ते का तनाज़ा था या कत्ल का तनाज़ा था और उन्होंने फ़ैसला इस तरह सादर किया कि वो वन्नी कर दी, कोई छोटी बच्ची का निकाह बदले में कर दिया, तो ये गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, गैर समाजी है। तो इस तरह के जिरगे को भी हम गैर कानूनी तस्वर करते हैं और बाकायदा हम उस पर FIR पे जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का राज़ीनामा हुआ है कि दो चचाजाद भाई थे, उनका झगड़ा हो गया और घर के जो एल्डर थे, बाप था और चचा था, वो दोनों बैठे साथ, मस्जिद के इमाम साहब आ गए, 3 बंदे और बैठे और उन्होंने उनकी सुलह करवा दी, तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।